हाँ तो भाइयों, इस्लामाबाद यूनाइटेड या तो बहुत अच्छा या बिल्कुल ही घटिया। भाई साहब इनका सीन वो हुआ है जैसा कि बाबू राव साहब, अब उस फिल्म में पता नहीं उस बंदे का क्या नाम था, मुझे नहीं आइडिया। भागम भाग मूवी में जहाँ वो बाबू राव साहब पहले एक एंड पे भाग रहे होते हैं, फिर क्राउड के धक्कों की वजह से फिर दूसरे एंड पे भागना शुरू हो जाते हैं। मतलब उनको कोई पता नहीं होता क्योंकि ग्लासेस इस हिसाब की लगाई हुई होती है, बंदे को कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता। इनकी सूरत हाल हुई हुई है वो। इस्लामाबाद यूनाइटेड या तो लगातार 5 के 5 मैच विन करके आ रहे थे और उसके बाद इतनी ज़्यादा टीम में चेंजेस और पता नहीं क्या क्या नहीं किया इन्होंने, और अब लगातार 3 के 3 मैचेस हार के बैठी हुई है। इतनी को घटिया क्रिकेट खेल रही है और बैक टू बैक 3 मैचेस हार के बहुत ही बुरी कंडीशन में इस टाइम पे। अभी बेशक वो 5 मैचेस लगातार जो जीते हुए हैं उनकी वजह से वो अच्छी खासी पोजीशन में है कि एक भी मैच जीता और वो क्वालिफाई। लेकिन वो एक मैच जीतने के लिए अभी जैसे 3 मैच लगातार हार गए हैं, हो भी सकता है कि अगले 2 मैचेस लगातार हार भी जाएं। ऐसा हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता। बैटिंग ज़रा आज के मैच में नज़र डालें तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ हसन नवाज ने क्या को क्रिशल इनिंग खेली है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ही मेच्योर इनिंग। जब आपका टॉप ऑर्डर इतना ज़्यादा कोलैप्स करके जाए, ठीक है, सिर्फ बीच में थोड़े से रन आए, फिन एलन ने 20 रन किए हैं, 27 रन रायली रूसो करके गया, और रायली रूसो जो आउट हुआ है 1 घंटा पीछे था, 1 घंटा पहले ही वो रन आउट हो चुका था। जितना वो भाई साहब विकेट पे गिरते पड़ते और पता नहीं क्या डाई में शाई में लगा रहा था। बाद में एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, वो सिंगल भी पता नहीं किस हिसाब वाला ले रहा था, हालांकि दूसरे एंड पर हसन नवाज खड़ा हुआ था और ये अपनी दुनिया में को भाग रहा था, हिसाब किताब लगा के। खैर भाई, रायली रूसो 1 घंटा पहले आउट हो जाते हैं मेरे हिसाब से, और स्टम्प्स को बॉल लगने से भी 1 घंटा पहले भाई साहब रन आउट हुआ होता है वो बंदा। हसन नवाज ने जो क्रूशल इनिंग खेली है, क्योंकि हसन नवाज के बाद भी जितने प्लेयर्स आए हैं वो भी सारे कोलैप्स ही करते हैं, क्योंकि वसीम जूनियर ने नीचे से आके थोड़ी सी को पार्टनरशिप लगाई है, कोई 11 एक बॉल्स वो उसने आगे साथ खेली है, वरना तो सारे आ रहे हैं जा रहे हैं। 16 रन से वसीम जूनियर करके गया, और वसीम जूनियर जब आउट हुआ है वो बंदा भी ठीक ठाक एग्रेशन दिखा रहा था, क्योंकि बैट और बॉल में थोड़ा सा गैप हमें भी नजर आ रहा था उस टाइम पे। पता नहीं वो अल्ट्रा एज, खैर अल्ट्रा एज में पकड़ा गया तो मतलब एज लगा ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन उस टाइम पे लग ऐसा रहा था कि शायद वो एज नहीं है, लेकिन वो अल्ट्रा एज में शो हो रहा था, जिसका एग्रेशन वसीम जूनियर भी दिखा रहे थे कि यार ये मेरे हिसाब से आउट नहीं है। वो भी बल्ले शल्ले मार रहा था, बस नहीं चल रहा था कि थर्ड अंपायर कहीं मेरे सामने होता तो रख के मारूँ मैं उसके, भाई आउट तो है नहीं, पता नहीं कैसा आउट दे दिया। खैर वसीम जूनियर भी आउट हो जाते हैं लास्ट में, मैच अच्छा भला बना के अच्छी उसने भी क्रूशल बाउंड्रीज लगाई उस टाइम पे। हसन नवाज की बात जो ओवरऑल इनिंग है ना, लास्ट ओवर से पहले पहले तक बिल्कुल ही मैच्योर इनिंग और एक्स्ट्रॉनरी इनिंग, मैं कहता हूँ बहुत ही तगड़ी इनिंग खेल के गया सिर्फ और सिर्फ लास्ट ओवर से पहले पहले तक। लेकिन जो लास्ट ओवर में वो बंदे ने ड्रामा दिखाया, एक तो लास्ट ओवर दिया किस बंदे को है, मोहम्मद शहजाद को, जिसने इस इनिंग में एक ओवर नहीं कराया। सारे ओवर्स करा लिए थे भाई साहब ने, मेन बॉलर से सारे ओवर्स करवा लिए थे। वही मसला आ गया बाबर आजम वाला, जो कि बाबर आजम का लास्ट ओवर का इशू चल रहा है, वो भाई साहब सलमान अली आगा के सामने भी आ गए। कायल मेयर्स ने जो कि अपना एक ओवर पहला किया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 3 ही रन दिए हुए थे, तो उसको ओवर नहीं दिया भाई साहब ने, दिया शहजाद को ओवर। मोहम्मद शहजाद को जो कि अपना पहला ही ओवर कर रहे थे, भाई साहब ने 15 रन डिफेंड करने थे और जनाब से नहीं हुए। हुए क्यों नहीं है? क्योंकि फील्डिंग बहुत ज़्यादा बुरी की है। इतनी को घटिया फील्डिंग किया ना लास्ट ओवर में। पहला तो क्या खुद बकल्ला मोहम्मद शहजाद ने खुद ही छोड़ दिया बॉलिंग करवाते हुए। पहला हसन नवाज की मुझे समझ नहीं आती कि आप वेल सेट हुए हुए उस टाइम पे 50 की हुई आपने, और आप उस